बच्चों, मैं प्रवीणा श्रीवास्तव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली से उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा संचालित हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के भाग 3 के साथ। चूँकि आज की कक्षा खंड काव्य की दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त करेगी, अतः यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आशा करती हूँ आप एकाग्रचित होकर कक्षा से जुड़ चुके होंगे। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करने से पहले देखते हैं पूर्व की कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा, अर्थात देखते हैं पूर्वावलोकन। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा खंड काव्य का परिचय व विशेषता, खंड काव्य के रचनाकार श्री गंगा रत्न पांडे के जीवन का संक्षिप्त परिचय, नायक महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, खंड काव्य की ऐतिहासिक भूमि पर भी चर्चा करी, सर्गों का काव्य पाठ, सारांश, समीक्षा व प्रश्न विधा पर भी चर्चा करी। साथ ही हमने अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर भी विचार किया। इस प्रकार पूर्व की कक्षा में कुल 5 सर्गों का अध्ययन कर लेने के पश्चात आज की कक्षा हेतु मात्र 2 ही सर्ग शेष हैं, जिनका शीर्षक है पृथ्वीराज और भामाशाह। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी आज की कक्षा का विशेष आकर्षण है परीक्षा में अधिक अंक कैसे अर्जित किए जाएं। इसलिए आप अंत तक कक्षा से जुड़े रहिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं छठा सर्ग, जिसका शीर्षक है पृथ्वीराज। बीती रात नवल अरुणाभा झलकी पूर्व क्षितिज पर, पद्म कोश के द्वार खुले अली गूंज उठे सरसिज पर। झलमल झलके हल्के हल्के हिमकर तरुण तृण दल पर, नीर छोड़कर चले विहग दल मुखर हो उठा अंबर। वही मदिर मलयानिल लेकर नवजीवन की आशा, कहीं मुग्ध कलियों ने हंस हंस जीवन रस परिभाषा। उठ बैठे राणा मन में संकल्प लिए नव अपना, मुक्ति प्राप्ति के लिए मुझे होगा जीवन भर तपना। सजग किया सबको तत्पर हो हमें दूर है जाना, करना है मरु पार जहाँ आश्रय का नहीं ठिकाना। लक्ष्य दूर दुर्वह पथ संकट पग पग आएंगे, असी व्रतधारी बलिपथी हम किंतु न घबराएंगे। पढ़कर पत्र नेत्र राणा के रक्तारुण हो आए, विविध भाव उनके मस्तक पर सावन घन से छाए। बोले आए हैं तो सादर उन्हें बुला कर लाओ, मैं आता हूँ तब तक उस वट के नीचे बिठाओ। अनुचर चला गया पर राणा खोए खोए कुछ क्षण, बैठे रहे अचल यद्यपि था अति विचलित अंतर्मन। फिर रानी लक्ष्मी से बोले सहज धीर संयत स्वर, मुझे लग रहा पृथ्वी से भी घाट कर पृथ्वी का यह पत्र अभी अपना अनुचर लाया है, कहते हैं वे अब उसका छत्रित्व उभर आया है। जाता हूँ देखूं तो क्या प्रस्ताव नया लाए हैं, अकबर के कवि सखा आज क्यों अरावली आए हैं। लेकर के करवाल कुटी से राणा बाहर आए, चिंतित मन फिर नियत दिशा में अपने पैर बढ़ाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब पृथ्वीराज अकबर की मंशा को भांपकर राणा प्रताप की शरण में आते हैं और राणा प्रताप से अनुग्रह करते हैं कि वो राजपूतों के लाज की स्वाभिमान की रक्षा करें। पृथ्वीराज देख राणा को दोनों हाथ उठाकर कुछ निष्प्रभ से ज्यों सूर्योदय के पश्चात निशा कर बोले, यश गाता है जिनका जन्म भूमि का कड़कड़, गूंज रहा हल्दी घाटी में जिनका भैरव गर्जन। धन्य हो गया मेरा जीवन दिए आपने दर्शन, रखिए लाज राजपूतों की सिसो दिया कुलभूषण। जब राजपूतों ने शोणित से सींची हल्दी घाटी, वीर प्रसरु होकर भी रोई जन्मभूमि की माटी। जब सूर्य ध्वज झुका लुटी थी मर्यादा बप्पा की, फिरा घूमता वन निर्जन में जब प्रताप एकाकी। तब राजपूती लाज आपको लगी फूलती फलती,
अकबर के सुचारू शासन में आन बान से पलती। तब अकबर की राजसभा में मनसबदारी पाकर रजपूती मर्यादा चमकी थी उनका यश गाकर। इस प्रकार से मातृभूमि की इतने दिन सेवा कर छोड़ दिया क्यों मान सिंह का साथ अपने कविवर। कैसे आज आपको सहसा याद हमारी आई, अहो भाग्य इस अरावली ने नूतन गरिमा पाई। पर प्रताप है आज अकिंचन निस्संबल निस्साधन, कैसे स्वागत करें कैसे कृतज्ञता ज्ञापन। सब यथार्थ जो कहा आपने क्षुद्र स्वार्थ में भूले, रहे आज तक मूढ़ बने हम दास्य गर्व में फूले। हम भ्रम में थे दिल्लीश्वर ही जगदीश्वर है अपना, सत्य एक उसकी प्रभु सत्ता शेष और सब अपना। जब सपना टूटा तब सहसा सत्य दृष्टि में आया, सर्वग्रासी इस प्रभु सत्ता ने सबको है भरमाया। क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत हम अपना गौरव खोकर, धन्य समझते रहे स्वयं को दास अकिंचन होकर। हमने सच ही मातृभूमि की मर्यादा बिसराई, नतशिर होकर लाज राजपूतों की हाय डुबाई। अब तक लाज स्वदेश जाति की बची जब एक भुजबल से, अकबर एक आपको वश में कर न सका छल बल से। एक अग्नि ही तो जगती में है करदम क्षय सक्षम, एक दिवाकर का प्रकाश ही हरता सदा निवर्तम। एक ही राम राज त्याग वन वन घूमे निस्संबल, उनके वंशज आप न हो क्यों मर्यादा में अविचल। इस युग के पुरुषोत्तम हे युग युग प्रणमय बलिदानी, मातृभूमि के अमर पुत्र स्वातंत्र समर सेनानी। यह अकबर का चारण अपने जीवन की निधि खोकर, आया चरण शरण राणा जी आज पाप नित धोकर। राणा द्रवित हुए बोले यह अनुताप तुम्हारा, पृथ्वीराज राजपूतों की जागृति का शुभ तारा। पर क्या हुआ घटी क्या अघटित, मर्म यथार्थ बताओ, हो आश्वस्त शांत निर्भय मन, विरुद्ध न मेरा गाओ। बैठ गए पृथ्वी के सम्मुख राणा एक शिला पर, उसकी व्यथा कथा सुनकर फिर बोले शीश हिलाकर। सत्ता का यह मद अकबर की भीषण राज्य पिपाशा, मुझे ज्ञात थी पहले ही पर कभी न थी यह आशा। अपने आश्रित कवि के कुल की लज्जा भी लूटेगा, उसका मद विष बुझा विषिक पृथ्वी पर भी टूटेगा। क्षीर पिलाकर कुटी व्याल का पालन जो करते हैं, उसके घातक गरल दंश से वे ही नर मरते हैं। पर जो था भवितव्य हो चुका, बोलो अब क्या करना है। लेना है प्रतिशोध की बैठे बैठे आहें भरना है। सहसा दुखद स्वप्न से जैसे जाग उठा हो कोई, जैसे मृदु आलोपन पाकर लौटे संज्ञा कोई। महाराणा प्रताप को पृथ्वीराज द्वारा जब अकबर की क्षुद्र मंशा का पता चला तो अत्यंत क्रोधित हुए और पृथ्वीराज से बोले, जो बीत चुका उसे छोड़ो और अब क्या करना है इसका निश्चय करो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो और उठो। मूर्छागत पौरुष में जैसे नई चेतना आए, रजनी के श्यामल पट पर जो अरुणाभा छा जाए। म्लान मलिन मुख पर पृथ्वी के वैसी ही द्युति चमकी, प्रतिहिंसा की लपट सजल नयनों में सहसा चमकी। पुण्य भूमि में यह राजपूत मर्यादा का पावन थल, जहाँ आपकी चरण धूलि से धन्य बनावन अंचल। मैं आया हूँ लेकर यह संकल्प आज निज मन में, एकाकी निसंबल भटकेंगे ना आप इस वन में। साधन प्रचुर सैन्य सज्जा के हम उपलब्ध करेंगे, फिर भगनाश राजपूतों में नव संकल्प भरेंगे। फिर गरजेगा ढोल जुझाऊ स्वाधीनता समर के, अमर बनेंगे वीर देश हित समर भूमि में मर के। फिर से हर हर महादेव का समर घोष गूंजेगा, फिर सूर्य ध्वज ऊंचा होकर नभमंडल छू लेगा। फिर मेवाड़ मुक्त हो जिससे वही एक पथ मेरा, विफल मनोरथ हो अकबर अब यही मनोरथ मेरा। आशा साधन सिद्धि सभी संकेंद्रित उस नरवन में, कभी पराभव की छाया भी सुनी न जिसके स्वर में। संकल्पित उद्देश्य सिद्धि का मार्ग खोज लेते हैं,
साधन तो साधक के पीछे स्वयं चले जाते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र संबंध सूत्र हूँ केवल, भामाशाह करेंगे प्रस्तुत अपने साधन संबल। उनकी विनय सुने स्वीकारें यही निवेदन मेरा, बीतेगी यह निशा मुक्ति का होगा पुनः सवेरा। दूर नहीं वन में ही हैं वे दर्शन के हित तत्पर, यदि राणा की आज्ञा हो तो लाऊं अभी बुलाकर। इस प्रकार काव्य पाठ पढ़ने के पश्चात देखते हैं संपूर्ण कथानक का सारांश और समीक्षा। सवेरा हुआ और पूर्व दिशा में सूर्य की अरुण आभा फैल गई। कमल कोश खुले और भंवरों ने गुंजार किया। पक्षियों के उड़ने से आकाश मुखरित हो उठा। इसी समय महाराणा प्रताप नवीन संकल्प से भरकर उठे कि अब हमें अरावली के पार जाकर बलि पथ पर कदम बढ़ाना है। कुछ ही देर में सब लोग प्रस्थान करने की तैयारी में जुट गए। इसी समय एक अनुचर आया और महाराणा प्रताप को प्रणाम करके एक पत्र दे दिया। महाराणा प्रताप ने पत्र पढ़ा और कहा कि पत्रवाहक को सादर बुलाकर वट वृक्ष के नीचे बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। महाराणा प्रताप किंचित चिंता में डूब गए और रानी लक्ष्मी से कहा कि कहीं अकबर ने कोई चाल तो नहीं चली है। फिर तलवार लेकर कुटी से बाहर निकल आए और पत्रवाहक पृथ्वीराज के समीप गए। पृथ्वीराज महाराणा प्रताप के संबंधी थे, किंतु स्वार्थवश अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। वे कवि थे और अकबर के चारण का काम करते थे। महाराणा प्रताप को देखते ही उनकी प्रशंसा करने लगे। आप राजपूतों के गौरव हैं, मेवाड़ का कड़कड़ आपका यश गाता है। आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हे सिसोदिया कुलभूषण, अब राजपूतों की लज्जा की रक्षा आप ही कर सकते हैं। इस पर महाराणा प्रताप ने कहा कि अब राजपूतों की मान मर्यादा का खून किया जा रहा था, तब यह सब याद नहीं रहा था। जब बप्पा रावल की मर्यादा लूटी गई थी तब आप कहाँ थे? क्या अकबर की राजसभा में मनसबदारी करके आपका मन नहीं भरा? हे कविवर, अब आपने मान सिंह का साथ क्यों छोड़ दिया? अब अचानक ही हमारी याद कैसे आ गई? खैर, आपके आने से अरावली की गरिमा तो बढ़ी। और बताओ कि मैं अकिंचन आपका स्वागत कैसे करूं? पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो भी कह रहे हैं सत्य है। मैं ही भ्रम में था जो दिल्लीश्वर को जगदीश्वर समझे बैठा था। हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो उसका दास कहलाकर भी अपने को धन्य समझ रहे थे। वस्तुतः एकमात्र आप ही अलग जगाए रहे। वैसे यह भी सत्य है कि एक ही चिंगारी पाप को जलाकर राख कर देती है। एक ही होने पर भी सूर्य संसार भर के अंधकार को दूर कर देता है। और एक ही राम थे जिन्होंने निशाचरों का संहार किया। हे महाराणा, तुम उन्हीं प्रभु राम के वंशज हो। तुम ही मातृभूमि को स्वतंत्र करा सकते हो। यह चारण अकबर को छोड़कर हमेशा के लिए आपकी शरण में आया है और पापों को धोने का अभिलाषी है। इस पर महाराणा प्रताप ने पूछा कि तुम्हारे पश्चाताप पर मुझे विश्वास है, पर वह कौन सी घटना है कि तुम अकबर को छोड़कर यहाँ आ गए? पृथ्वीराज ने कहा, अकबर सत्ता मद में चूर हो रहा है। उसने मेरे ही कुल की लाज लूटने की कोशिश की तो सहा न जा सका। सच तो यह है कि अकबर वह जहरीला नाग है जिसे हमने ही दूध पिला पिला कर पाला है और अब हमें ही काटना चाहता है। इस पर महाराणा प्रताप ने कहा कि जो होना था हो चुका। अब यह बतलाओ कि क्या पश्चाताप ही करते रहोगे या प्रतिशोध भी लोगे? पृथ्वीराज ने कहा कि निश्चित ही प्रतिशोध लेना है। महाराणा प्रताप ने कहा कि प्रतिशोध कैसे लेंगे? पृथ्वीराज ने कहा, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। जब मन में शुभ संकल्प हो तो संसाधन भी जुट जाते हैं। इस समय भामाशाह प्रतीक्षारत हैं। आप उनका निवेदन स्वीकार करें और युद्ध की तैयारी में जुट जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें यहीं बुला ले आऊं। इस कथानक से ज्ञात होता है कि निश्चित ही पृथ्वीराज अपनी करनी पर पछता रहा था और उसे ज्ञात हो चुका था कि उसने अकबर का साथ देकर भारी भूल की थी। कहते हैं
सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी कथन को महाराणा प्रताप ने चरित्रार्थ किया और पृथ्वीराज को गले से लगाया। साथ ही भामाशाह को साथ लेकर नवीन उत्साह से भरकर युद्ध के लिए कूच कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज सर्ग का संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात बढ़ते हैं अगले सर्ग की ओर, जिसका शीर्षक है भामाशाह। भामा उसी शिला पर बैठे सोच रहे थे मन में, भावी कोई नया मोड़ क्या लाएगी जीवन में। क्या मेवाड़ भूमि तजकर अब मुझे न जाना होगा, क्या प्रताप चित्तौड़ जीत कर फिर महाराणा होगा। आशा और निराशा की लहरों पर उठते गिरते करने लगे विचार समस्या पर अपनी वे फिर से। तभी एक मृग यूथ वनों में निर्भय विचरण करता, निकल गया उनके सम्मुख से मुक्त चौकड़ी भरता। अरावली की वह उपत्यका निर्जनता में सुंदर, गूंज उठी उनके पदरस से गूंज उठा वन प्रांतर। वृक्ष छोड़ उड़ चले व्योम की ओर सहस्र विहगवर, गूंज उठा अंबर में उनके मुक्ति गीत का नवस्वर। मुक्ति पवन है मुक्त गगन है मुक्त पंख है अपने, मुक्त मेदिनी का प्रसार है मुक्त हमारे सपने। राणा लगे सोचने सच ही तो ये खग कहते हैं, मुक्त मेदिनी का प्रसाद है जिस पर हम रहते हैं। फिर क्यों इन उन्मुक्त धरा पर बंधन तनिया मन का, किसको है अधिकार द्वार अवरुद्ध करे जीवन का। है किसको अधिकार दासता आरोपित करने का, छीन झपट औरों से अपना स्वर्ण कोश भरने का। एक सबल द्वारा निर्बल का निर्मम दारुण शोषण, मत्स्य न्याय यह अन्यायी का यह अबाध हित पोषण। स्वत्व एक का छीन दूसरे का गर्वोन्नत गर्जन, अपनी स्वार्थ त्रुटि के हित नित नई नीति का सर्जन। यह प्रताड़ना आदर्शों की ओट चोट करने की, यह अनीति की रीति प्रीति घट में भी विष भरने की। दस्य वृत्ति को परम शौर्य का गौरव पद देने की, छल प्रपंच को राजनीति का कौशल कह लेने की। परंपरा यह सत्ता के हित सर्वनाश करने की, ग्राम नगरपुर खेत बाग सबका विनाश करने की। यह दुर्दम रणनीति विजय अभियान राज्य लिप्सा का, निरपराध निर्बल को छलकर उड़ती विजय पताका। यह विकास है मानवता का तो दानवता क्या है, यही सत्य है यदि जीवन का तो फिर क्या मिथ्या है। नहीं नहीं यह सत्य नहीं है सत्य नहीं हो सकता, छिपा भले हो मानवता का सूर्य नहीं खो सकता। खंड खंड कर अंधकार को वह फिर से चमकेगा, आज नहीं तो कल स्वदेश का भाग्य अवश्य जगेगा। और अन्यथा क्यों कवि पृथ्वी राज यहाँ तक आते, क्यों फिर भामाशाह खोजते मुझे और पा जाते। महाराणा प्रताप मन में चिंतन करते हैं। पूर्व में घटित घटनाएं उनके स्मृति पटल पर एक एक करके जागृत होने लगती हैं। वे सोचते हैं यदि यह सत्य न होता तो पृथ्वीराज भला मुझे क्यों मिलते, भामाशाह मुझे क्यों ढूंढते हुए यहाँ तक आते। निश्चय ही जो भी इन्होंने कथानक सुनाया है वह सत्य होगा। जय हो जननी जन्मभूमि की एक लिंग की जय हो, जय हो सूर्य ध्वज की राणा का प्रताप अक्षय हो। चौंक उठे राणा टूटा उनका विचार क्रम तन में, देखा भामाशाह खड़े थे सन्मुख नत शिर सविनय। बोले किसकी जय कहते हो, राणा यहाँ कहाँ है, यह प्रताप असहाय अकेला वन वन भटक रहा है। क्या चित्तौड़ दुर्ग पर अब है सूर्य ध्वज लहराता, परचम मोहम्मदी अकबर का वहाँ आज फहराता। जय हो एक लिंग की जय जिनके प्रसाद से अविचल, मैं अब तक अविजित हूँ है संकल्प अडिगमन अविकल। अविजित है विजयी भी होंगे देव शीघ्र निसंशय, मातृभूमि होगी स्वतंत्र फिर हम होंगे फिर निर्भय। एवमस्तु संकल्प यही है भामाशाह हमारा, खोज रहे संकल्प पूर्ति के साधन सैन्य सहारा। यह निश्चित है मातृभूमि का शीश न कभी झुकेगा, मुक्ति हेतु अभियान अंत तक अपना नहीं रुकेगा। साधन प्रस्तुत है सेवा में देव उन्हें स्वीकारें, करें सैन्य संग्रह फिर अरि को रण के लिए विचारें। लक्ष्य लक्ष्य मुद्राओं की निधि मेरे कुल की थाती,
रही भूमिगत सदा निरर्थक वैसे ही रह जाती। पिता पितामह द्वारा यह निधि क्यों वर्षों की संचित है, साधन संग्रह हेतु देव के चरणों में अर्पित है। राणा शीश हिलाकर बोले, यह कैसे हो सकता है, मैं अपने कुल की मर्यादा कभी नहीं खो सकता है। राणा के साधन स्वयं बाहुबल से एकत्र करूँगा, जो मेरा है नहीं उसे उपहार स्वरूप न लूँगा। भामा बोले, देव पराया कुछ भी यहाँ नहीं है, धन संपत्ति मान मर्यादा सभी आपकी दी है। मेरा कुल तो परंपरा से राणा का है चेरा, सेवा का सौभाग्य और अधिकार मात्र है मेरा। राजवंश के ही प्रसाद से श्री संपन्न बने हम, यह उपकार भुला दें तो कैसे कृतघ्न कितने हम। आज एक अवसर है आया देव और ऋण होने का, देश जाति कुल की सेवा का सुकृत बीज बोने का। अतः विनय है करें देव स्वीकार दास की सेवा, पार लगाएं निज भुज बल से जाति धर्म का खेवा। बप्पा के कुल की मर्यादा भामा तुम्हें विदित है, मेरे हाथों मिटे आज वह यह विचार अनुचित है। राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया न वापस लूँगा, शेष प्राण है अभी देश हित हंस हंस होम करूँगा। क्षमा करें धृष्टता कर रहा प्रत्युत्तर देने की, है स्वदेश हित ही सर्वोपरि सेवक के मन में भी। यह अधिकार देव सबका है, यह कर्तव्य सभी का, सबको आज चुकाना है ऋण में वाड़ी माटी का। जन्मे हम जिस पुण्य भूमि में, जिस पर खेले कूदे, किल के जिनके नभ में लगकर बादल धौले ऊंदे। जिनकी पावन रज से पोषित हुआ शरीर हमारा, जिसके अन्न पवन जल से अभिसिंचित जीवन सारा। उसके ऋण से उर्ऋण करे जो वह धन देव कहाँ है, तन मन धन जीवन सब उसका अपना कुछ न यहाँ है। अतः विनय है देव कृपा की कोर करें सेवक पर, धन्य बनूं मैं भी स्वदेश की थोड़ी सी सेवा कर। भावातुर होकर कवि बोल उठा फिर सहसा, कहाँ मिलेगा ऐसा संगम शौर्य और गरिमा का। धन्य धन्य मेवाड़ धन्य मेवाड़ देश की माटी, त्याग जहाँ का जीवन दर्शन स्वतंत्रता परिपाटी। धन्य धन्य वीरों की जननी धन्य तुम्हारे गिरिवर, धन्य तुम्हारे लता कुंज तरु धन्य सरित सर निर्झर। धन्य धन्य मेवाड़ शिरोमणि अप्रतिहत सेनानी, स्वतंत्रता के जागृत पहरी चिर अविजित अभिमानी। लगा कंठ से बोले भामा सखा अमर बलिदानी, कवि की वाणी सत्य अर्थ में होती है युगवाणी। धन्य धन्य तुम धन्य तुम्हारे जननी जनक महिमा में, गायेगा इतिहास तुम्हारी यश गाथा चिर अक्षय। जो स्वदेश हित जीते जग में, जो स्वदेश हित मरते, जो मरकर भी मातृभूमि का आनंद उज्जवल करते। सार्थक उनका मरण विस्मरण उन्हें नहीं छू पाता, युग युग तक इतिहास अमर गाथा उनकी दोहराता। मैं निराश हो सोच रहा था देश छोड़ना होगा, बाहर जाकर रण के साधन सैन्य जुटाना होगा। किंतु वीरवर तुमने आकर मेरी द्विधा मिटा दी, अंधकार में फिर आशा की उज्जवल ज्योति जला दी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा देश छोड़कर अपना, यहीं रहूंगा सत्य करूंगा स्वतंत्रता का सपना। जिसकी ललनाओं की नस नस में जौहर का पानी, जिस धरती ने जाए भामा से सपूत बलिदानी। रखे उसे परतंत्र शत्रु में ऐसी शक्ति कहाँ है, स्वतंत्रता का मंत्र पावन में उसके गूंज रहा है। देख रहा मैं खिली क्षितिज पर नवल उषा की लाली, नव प्रभात में वाण मुक्ति का सम्मुख गौरवशाली। इस प्रकार देश प्रेम के वशीभूत भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपदा महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी और उनसे आग्रह किया कि वे धन्य धान्य सैन्य प्रभुत्व से संपन्न होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। अब देखते हैं इस सर्ग के कथानक का सारांश किस प्रकार किया जा सकता है और इसकी समीक्षा के अंश क्या हैं। महाराणा प्रताप एक शिला पर चिंतित बैठे हैं। इसी समय हिरणों का एक झुंड चौकड़ी भरता हुआ निकल जाता है। आकाश में पक्षियों को उन्मुक्त उड़ता देखते हैं और उनके मन में स्वाधीनता की भावना और तीव्र हो उठती है। वे सोचने लगते हैं कि मुक्त पवन है, मुक्त गगन है, मुक्त पंख हैं अपने,
मुक्त मोदिनी का प्रसार है, मुक्त हमारे सपने। प्रताप सोचते हैं कि जब धरती, आकाश और अन्य सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, तो किसी मनुष्य को क्या अधिकार है कि दूसरों को गुलाम बनाए। अपने हित के लिए दूसरों को दास बनाना और उनका शोषण करना अन्याय है। स्वार्थी मनुष्य ही छल कपट की नीति अपनाता है और अपने स्वार्थ के कारण नीति अनीति का विचार खो बैठता है। स्वार्थांध शासन अपने हित में ग्राम, नगर, पुर, खेत, बाग आदि सभी का विनाश करने पर जुट जाता है। ये राजा लोग राज्य लिप्सा के कारण निरपराधों को दंड देते हैं। ये अपनी विजय के लिए युद्ध करते हैं और रणोन्माद में मानवता की हत्या करते हैं। लेकिन सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मानवता का सूर्य चमक कर रहेगा। महाराणा प्रताप और भामाशाह के मध्य चल रहे वार्तालाप को सुनकर कवि पृथ्वीराज चकित रह गए और बोले कि देश प्रेम, सर्वस्व त्याग और मातृभूमि पर मिटने की यह भावना धन्य है। भामाशाह को राणा प्रताप ने गले से लगा लिया और कहा कि यह देश युगों युगों तक उन्हें याद रखेगा। अब मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अंधकार में आशा की किरण जग गई है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर सैन्य बल एकत्र करूंगा और मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊंगा। जहां भामाशाह जैसे सपूत हों, वह देश कभी भी गुलाम नहीं रह सकता। हमारा मेवाड़ महान है। प्रस्तुत सर्ग में भामाशाह के त्याग, बलिदान और देश प्रेम को अत्यंत मार्मिक शब्दों में उजागर किया गया है। साथ ही महाराणा प्रताप के मातृभूमि पर भी प्रकाश डाला गया है। बच्चों, इस प्रकार खंडकाव्य मेवाड़ मुकुट के समस्त सर्गों का अध्ययन पूर्ण हुआ। आइए एक बार खंडकाव्य के समस्त भागों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि हम अपने अधिगम को प्राप्त करने में कितने सफल हुए। बच्चों, खंडकाव्य के प्रथम भाग के अंतर्गत कुल 2 सर्गों अरावली और लक्ष्मी का अध्ययन किया गया। सर्गों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करी गई। खंडकाव्य के भाग 2 में कुल 3 सर्गों प्रताप, दौलत और चिंता का विस्तृत अध्ययन किया गया। खंडकाव्य के भाग 3 के अंतर्गत 2 सर्ग पृथ्वीराज और भामाशाह का अध्ययन कर संपूर्ण खंडकाव्य की विशेषताओं से परिचय प्राप्त किया गया। आइए अब चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्न की, जो आपका गृह कार्य भी होगा। गृह कार्य के रूप में आपके लिए प्रथम प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु, कथा सार संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर चिंता, जो कि खंडकाव्य का 5वां सर्ग है, का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपके समक्ष तीसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करें। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समीक्षा उसके कला पक्ष और भाव पक्ष के आधार पर करिए। इस प्रकार अब समय हो चला है आज की कक्षा के विशेष आकर्षण का। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख के आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ व शुद्ध लेखन, प्रश्नों के क्रम के अनुसार ही उत्तर के क्रमों को अंकित करना, व्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन में मौलिकता का समावेश करना, पद्यांश व्याख्या के पश्चात काव्यात्मक सौंदर्य पर चर्चा करना, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न पत्र में अंकित शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना। तो बच्चों, ये थी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें। इन बातों को ध्यान में रख के आप न सिर्फ हिंदी विषय में बल्कि सभी विषयों में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।